मुंह की तरफ हो गए देवता और पूंछ की तरफ राक्षस। तो बलि बोला हम पागल हैं, हम पूंछ पकड़ेगा की और तुम मुंह। भगवान बोले भैया मुंह की तरफ तुम आ जाओ। जैसे हमारी माताएं गागर में दही चलाती हैं, मट्ठा बनाती हैं, उसी तरह से बासुकी नाग को एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा और एक तरफ से राक्षसों ने, और समुद्र का मंथन करने लगे। और महाराज समुद्र का जब मंथन कर रहे हैं तो सबसे पहले समुद्र ने विष उगला, विष जहर। राक्षसों से कहा पियोगे? राक्षस बोले बिना मतलब में मरे पी के, हम क्यों पिए? देवताओं से कहा आधा आधा तय हुआ है, तुम में किसी में सामर्थ्य है, जहर पियोगे? सब पीछे हट गए। तो देवताओं से कहा लो विष का ये प्याला ले जाके भोले बाबा मरघट में पड़े उन्हें दे देना। देवता बोले प्रभु अगर किसी से कहोगे कि इसमें जहर है तो पी लेगा कोई। बोले जहर मत बताना, भगवान शिव से कह देना कि भगवान विष्णु ने ये तुम्हारे लिए हरि चरणों का प्रसाद भेजा है। नारद जी पीछे पीछे जा रहे हैं, कितनी बुरी नीति है। भगवान ने कहा क्या लेके आए हो देवताओं? बोले भगवान श्री हरि का प्रसाद। और प्रसाद समझ के उस जहर के प्याले को भोलेनाथ पी गए, और उस जहर को पीते ही उनका संपूर्ण शरीर नीला पड़ गया। उसी दिन से एक नाम और रखा गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की। सज्जनों नारद जी को चैन नहीं पड़ा, बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर पहुंचे। भोले बाबा बोले नारद कैसे? बोले कभी किसी देवता ने तुम्हारा अच्छा नहीं चाहा, तुम्हें मालूम है ये कब पिया के गए? भोले बाबा बोले भैया अरे हमने तो भगवान का प्रसाद पिया है। बोले बिल्कुल झूठ है, तुम्हें मार के इन्हें मिलेगा क्या? अरे नारद जी से भगवान से बोले बोलो तो सही कारण क्या है? बोले कारण यही है तुम्हारे लिए विष दे गए, जहर दे गए, विष दे गए। भगवान बोले तो विष दे गए तो कौन सी बात है, पीछे से राम हमने मिला दिया, विश्राम हो रहा है हमारा। तो फिर समुद्र को मथा, फिर समुद्र में बारुणी दी उसने निकाल के। बारुणी किसे कहते हैं? शराब, जिसको पीने से चेहरे पे रूहानी आ जाए और बुढ़ा भी पी ले तो जवानी छा जाए। देखो बूढ़े बाबा बच्चे बिल्कुल रत्ता ना चली जाए, एक पौआ वा पिया दो तब देखो फिर बाबा रुके ना घर में, इधर से इधर और उधर से इधर। इतना अच्छा डॉक्टरों का इंजेक्शन है ये, बहुत अच्छा, जवानी देने में तो बहुत जल्दी काम करता है ये इंजेक्शन। देवताओं से कहा तुम पियोगे? देवता बोले बस दया करो ये हमें नहीं चाहिए शराब। राक्षसों से कहा तुम पियोगे? बोले हाँ ला ला। सब राक्षस पी पी के मस्त हो गए। अब फिर समुद्र को मथा, श्री यानी लक्ष्मी निकली, भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। समुद्र की बेटी है लक्ष्मी, ध्यान रखना। रंभा नाम की अप्सरा निकली, इंद्र को दे दी गई। विष निकला, शिव ने लिया। श्री रंभा विषुबारुणी दारू राक्षसों ने ले ली। शंख निकला, भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। अमी शंख गजराज हाथी निकला, ऐरापत इंद्र को दे दिया गया। धेनु धनंतर कल्पुतर और चक्रमणिबाज कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। सुदर्शन चक्र निकला, भगवान ने अपने हाथ पर धारण किया। गदा निकली, भगवान ने अपने हाथ में ली। शंख निकला, अपने हाथ में बजाने को लिया। मणि निकली, भगवान ने अपने गले में लटका ली। कल्प वृक्ष निकला, वैकुंठ में लगा दिया, कल्पतर। और अंत में समुद्र ने घड़ा अमृत का लेके आए और कहा बस प्रभु अब मेरी जान मत लो, सिर्फ अब ये अमृत अमृत बाकी बचा है, सब मैंने तुम्हें दे दिया, अब ले जाओ, लेकिन मुझे तुम मारो मत।
और भैया राक्षसों को मौका लगो, सो अमृत को घड़ा लेके राक्षस भाग गए। अब पीछे पीछे देवता लगे फिर रहे हैं, आगे आगे राक्षस भागते जा रहे हैं। सबसे पहले हरिद्वार में हर की पौड़ियों पे रखा गया, वहां से उठाया प्रयाग में रख दिया, वहां से उठाया उज्जैन में रख दिया, वहां से उठाया नासिक में रख दिया। वो जहां जहां वो अमृत का घड़ा दबकाया गया, रखा गया, वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। अब सब देवता बोले भगवान तुम ही बचा सको, तो अब अमृत हमें पीवे को मैं लगो ना। तो भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करने लगे, बहुत सुंदर बने कि बन गए विष्णु नर से नारी और अमृत पीने को। विष्णु नर से नारी भैया अमृत पीने को। अमृत पीने को कि भैया अमृत पीने को, बन गए विष्णु नर से नारी भैया अमृत पीने को। कितने सुंदर बने, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दातन की छवि न्यारी। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दातन की छवि न्यारी। और घूम घुमारो लहंगा पहनो, घूम घुमारो लहंगा पहनो, तब पहन ली साड़ी, गले में हार की सूरत न्यारी। बड़ी सुंदर साड़ी पहने हैं, पाए में पायल प्रभु ने पहनी, हाथ मुंदरिया न्यारी। पाए में पायल हरि ने पहनी, हाथ मुंदरिया न्यारी। सूर्य समान अंग की चमक, सूर्य समान एकदम बड़े सुंदर रूप धारण मोहिनी का किया है। और भगवान वहीं जाके प्रकट हुए जहां राक्षस और देवताओं में अमृत के पीछे झगड़ा चल रहा था। और तुम जानते हो अगर नौजवान लड़का 10-15 आपस में झगड़ा कर रहे हो और कोई स्त्री या कोई बहन अच्छे से सुंदर वस्त्र पहने हुए और वहां खड़ी हो जाए आके, तो 2-4 तो लड़ाई बंद करके भाई देखने लगे। भगवान जब एकदम प्रकट हुए, आहा, देवता भी पागल और राक्षस भी पागल। सैकड़ों देवता कहते तुम कहां से आई हो, कहां जा रही हो। सैकड़ों राक्षस कहते तुम गंधर्व कन्या हो या किन्नर कन्या हो या किसी महाराज की बेटी हो। भगवान बोले हमें राजा बलि से मिलना है। ओ सैकड़ों आए गए मूछे तान के, हम ही बलि हैं। हाँ, भगवान बोले तुम बलि नहीं हो, राजा बलि हैं कहां। बोले वो सामने युद्ध कर रहे हैं। एक महाराज का सैनिक दौड़ा, महाराज तुम्हारे लिए महासुंदरी बुला रही है। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। कहो देवी कहां से आई हो। जवाब दिया बस
मैं तुम्हारे राज्य में पूछ करके और तुम्हारे पास तक ही आई हूं, क्या काम है हमसे? मैंने सुना आप बड़े बलवान हैं और आपसे मैं विवाह करना चाहती हूं। बलि कहने लगा इस समय हमारा युद्ध चल रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। एकदम कहा मैं कहती हूं ना, लड़ाई बंद करो, तुम हमसे विवाह करो और राज्य करेंगे, आनंद मनाएंगे। बलि बोला लड़की आगे से हट जाओ। सो भगवान बोले चलो, तुम नहीं करते तो मैं किसी देवता से शादी कर लूंगी। और जब भगवान चले उसे दिमाग में झटका लगा कि इतनी सुंदर स्त्री और हमारे हाथ से निकली जा रही है, देवताओं को अपना रही है। कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। भगवान बोले बात बनेगी। हम विवाह कर लेंगे, हमारा युद्ध समाप्त हो जाने दो। भगवान बोले आहा, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, कहीं तुम लड़ाई में मर गए तो मैं तो कहीं की न रहूंगी। कहने लगा हमें अमृत पीना है, लड़ाई इस अमृत के घड़े पर है। भगवान बोले अगर मैं तुम्हारी लड़ाई बंद करवा दूं, फैसला कर दूं तो? राजा बलि कहने लगा तो इससे अच्छे और कौन सी बात होगी? बोले बिल्कुल, अरे देवताओं का भी अधिकार है, थोड़ा उन्हें पिला देते और बाकी तुम्हें पिला दूंगी। लड़ाई बंद करो, शादी करेंगे और घर चलेंगे। बलि पागल हो गया। एक बात का ध्यान रखना कि पर नारी की प्रीत फूस की तफनी, चाहे धरो गर्दन को काटे होते नाय अपनी। जैसे ही रंग कसुम की चादर, तैसे ही रंग पराई तरिया।